हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग शूट करने वाले वीडियो, आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व करेंगे। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम का मेथड, हमारा मोमेंट एरिया मेथड चालू है ना। तो मोमेंट एरिया मेथड का आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं ना। तो लास्ट लेक्चर में जो भी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने देखे, अभी तक 3 प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किए, लेकिन तीनों प्रॉब्लम में क्या था कि जैसे यहाँ पे तो आप लोग को देखने मिल ही रहा है प्रॉब्लम कैसा है। यहाँ पे इधर सेक्शन बीसी में आई है और सेक्शन एबी में क्या है 3i है ना। तो ये i3i रहेगा तो क्या है, क्या लोचा i3 आएगा, i3i रहेगा तो क्या होगा, क्या चेंज आएगा प्रॉब्लम में और कैसे सॉल्व करना है इसको, वो हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे। देखो ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, एकदम सिंपल, जैसा लास्ट में किया था वैसा ही करना है, लेकिन चेंजेस क्या आएंगे मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले हम लोग देख लेंगे हमारे पास गिवन डाटा क्या क्या। हमको प्रॉब्लम दिया हुआ है 6 मीटर का स्पैन है, लास्ट में सी पॉइंट पे पॉइंट लोड है 2 किलो न्यूटन का, है ना। और ई आई का वैल्यू हमको दिया हुआ है, कितना दिया है, ई आई का वैल्यू 5.4 इंटू 10⁴ किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। रिक्वायर्ड यूनिट में वैल्यू है, कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है ना। अब अपने को निकालना क्या, हमको थीटा एट पॉइंट बी निकालना है और डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी निकालना है, स्लोप एट पॉइंट बी एंड डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी निकालना है। ओके, तो अब लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम। सब में पहले बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग निकालते हैं। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालने के लिए क्या चेंजेस हो गए और क्या होगा वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सब में पहले यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे, ये है पॉइंट हमारा बी, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट सी, है ना। अब जैसे आप लोग देख रहे हैं, पहले सब में फर्स्ट क्या करेंगे, हम लोग पॉइंट बी का बेंडिंग मोमेंट लेंगे। पॉइंट बी, क्योंकि ये पॉइंट बी जो है वो इंटरमीडिएट पॉइंट है, आपको तो पता है सी पॉइंट तो फ्री एंड है, वहां पे मोमेंट 0 रहेगा, है ना। ए और बी पॉइंट पे मोमेंट रहेगा। हमारा बी पॉइंट इंटरमीडिएट पॉइंट है। किसका इंटरमीडिएट पॉइंट है कि इसके राइट साइड में जो सेक्शन है वो आई सेक्शन है और लेफ्ट साइड में जो सेक्शन है वो 3i सेक्शन है ना। तो इसके राइट में आई है, लेफ्ट में 3i है, मतलब ये इंटरमीडिएट पॉइंट हो गया। तो अब जब भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा जहां पे i2i या i3i ऐसा कुछ रहेगा, तो वहां पे जो भी मिडल वाला पॉइंट रहता है, जैसे यहाँ पे पॉइंट बी है जिसके राइट साइड में i है और लेफ्ट साइड में 3i है, तो जो मिडल वाला पॉइंट रहेगा वहां पे 2 बार मोमेंट मिलेगा हम लोग को। 2 बार कैसे मोमेंट मिलेगा, सिंपल, जो भी मोमेंट की वैल्यू यहाँ पे आ रही है, जैसे कि देखो बी पॉइंट पे मोमेंट क्या आएगा, ये 2 किलो न्यूटन, कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, है ना। मोमेंट एट पॉइंट बी, यहाँ पे मैं निकाल के भी बता देता हूँ, है ना। मोमेंट एट पॉइंट बी क्या आ रहा है, 2 किलो न्यूटन, कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। कितना है डिस्टेंस, 6, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 6, कितना आ गया 12 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। 12 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर, सॉरी 12 किलो न्यूटन मीटर। अभी देखो मोमेंट मिल गया हम लोग को। अब ये जो मोमेंट है, अब इसको अपने को जो हम लोग की डायग्राम बनने वाली वो कौन सी डायग्राम है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। फिर उसको किसी में कन्वर्ट करते हैं हम लोग एम बाई ई आई डायग्राम में। तो हमेशा हम लोग क्या कर रहे थे, जो भी आंसर आ रहा था उसको सिर्फ डिवाइडेड बाय ई आई लिख दे रहे थे, है ना। ऐसा क्यों लिख रहे थे, क्योंकि वहां पे जो भी प्रॉब्लम था वो नॉर्मल था, उसमें 2i 3i किधर था, क्या नहीं था, कुछ नहीं था, मतलब क्या रहता है, सिर्फ i रहता है ना। कुछ नहीं रहता है मतलब क्या रहता है, सिर्फ i रहता है, इसके लिए सिर्फ हम लोग ei लिख दे रहे थे नीचे, है ना। लेकिन अब यहाँ पे इधर i है, इधर 3i है ना। तो अब स्टार्टिंग में सब में पहले क्या करेंगे, डायग्राम जब बनाना है अपने को, तो ये पॉइंट 0, अब यहाँ पे देखो बी पॉइंट पे सब में पहला अभी डिवाइडेड बाय i करेंगे अपन, तो 12 डिवाइडेड बाय i क्या हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय ei हो जाएगा, है ना। इट इज फॉर द बेंडिंग मोमेंट टुवर्ड्स राइट, है ना। अब बेंडिंग मोमेंट टुवर्ड्स लेफ्ट निकालना है अपने को, इसके लेफ्ट का ये कितना है 3i है। तो क्या करना है, सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, ये जो 12 आंसर आया था इसको डिवाइडेड बाय क्या करना है 3ei करना है ना। क्या करना है, डिवाइडेड बाय 3ei, है ना। ei की जगह पे क्या करना है, ये 3 है इसलिए 3ei करना है ना। तो 12/3 क्या हो जाएगा, 4 अपॉन ei आ जाएगा इसका, है ना। तो बी पॉइंट पे अभी बेंडिंग मोमेंट जब हम लोग निकालेंगे तो बी पॉइंट पे हम लोग को क्या मिलेंगे, 2 डायग्राम मिलेंगे ना। एक तो सब में पहला कौन सा लेना है, सब में पहला राइट वाला लेना है, क्योंकि हम लोग करते हैं स्टार्ट राइट से, है ना। राइट से बेंडिंग मोमेंट ले, राइट के फोर्सेस ले रहे हैं ना। तो सेक्शन राइट में कितना है 12 अपॉन ई है ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा हम लोग को, ये क्या मिल जाएगा 12 अपॉन ई का पॉइंट मिल जाएगा। सपोज यहाँ पे आ गया, है ना। ये है हमारा पॉइंट 12 अपॉन ई आई, है ना, टुवर्ड्स राइट वाला पॉइंट, है ना। अब टुवर्ड्स लेफ्ट वाला पॉइंट कितना है, टुवर्ड्स लेफ्ट वाला पॉइंट कितना है 4 अपॉन ई आई। 4 अपॉन ई आई मतलब ये इधर चला जाएगा, इधर किधर रहेगा 4 अपॉन ई आई, या फिर 12 अपॉन 3i भी लिख सकते हो, है ना।
अब देखो अब क्या हो जाएगा, अब पॉइंट ए पे बेंडिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए क्या है, बेंडिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए निकालने के लिए क्या करेंगे, ए के राइट साइड में क्या है, सिर्फ एक पॉइंट लोड है, कितने का, 2 किलोन्यूटन का है ना, कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज है ना। अब ए से सी तक का डिस्टेंस कितना है, 12 है ना, तो मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 12 कितना आ जाएगा, 24 है ना, क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अभी देखो 24 आ गया हमारा। अभी देखो 24 आने के बाद इसके राइट साइड में क्या है, इसके राइट साइड में ये क्या है, सेक्शन 3i का सेक्शन है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, डिवाइडेड बाय 3i आ जाएगा। अभी सी पॉइंट के राइट में लेफ्ट में कुछ ऐसा है क्या, इधर राइट में i है, लेफ्ट में 3i, ऐसा कुछ है क्या, नहीं है, सिर्फ यहाँ पे सेक्शन अपने को BC मिलेगा है ना, तो सिर्फ सेक्शन BC मिल रहा है, सेक्शन BC पे क्या है, 3i है, तो इसके लिए इसके नीचे सीधा सीधा क्या लिख देना है अपने को, 3i है ना। अभी 24/3 कितना हो जाएगा, 8/EI 8/EI आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 8/EI आ जाएगा है ना। देखो अब ये 12 है, ये 4 है, अब 8 कहाँ पे आएगा, 8 किधर, इसके बीच में आएगा, इधर है ना, यहाँ पे ये पॉइंट पे यहां तक आएगी डायग्राम अपने, है ना, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 8/EI। अब इसको जोड़ेंगे कैसा, है ना, जोड़ेंगे कैसा, सब में पहला पॉइंट कौन सा मिला, सब में पहला पॉइंट मिल गया राइट वाला पॉइंट कौन सा मिल गया, 12/EI, ये वाला पॉइंट मिला है ना, तो ये वाले पॉइंट से सी को जोड़ दो, सी से सब में पहले हमको मोमेंट एट पॉइंट सी 0 मिला, उसके बाद ये वाला पॉइंट मिला, तो ये यहाँ पे आएगी डायग्राम है ना। इसके बाद कौन सा वाला पॉइंट मिला, लेफ्ट वाला, बी का लेफ्ट वाला मिला, कितना, डिवाइड बाय 3 आएगी, 4 वाला पॉइंट मिला, ये मिल गया है ना। अब इसके बाद कौन सा पॉइंट मिला, मोमेंट अबाउट पॉइंट ए मिला, कितना मिल गया, 8 मिल गया है ना, तो यहां से इसको ज्वाइंट कर लेना है ना, क्या करना है, 8EI से 4EI को ज्वाइंट कर लेने का। ओके, समझ में आ गया कैसे बनाना है। देखो अभी बी पॉइंट का सब में पहले राइट वाला पोर्शन आया था, इसके लिए डिवाइड बाय EI की है ना, लेफ्ट वाला पोर्शन 3 आया था, इसके लिए डिवाइड बाय 3EI की है, तो 4/EI मिला। उसके बाद मोमेंट एट पॉइंट ए कितना आया, 2 इंटू 12 की 24 आ गया। अब 24 आया तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था, यहाँ पे क्या है, 3i है, तो इसके लिए सिंपल डिवाइडेड बाय 3EI किया हम लोगों ने, तो कितना मिल गया, 8/EI मिल गया। ओके, तो अब यहाँ पे इस तरह से हमारी डायग्राम बन गई, डायग्राम हमको मिल गई है ना। तो अब क्या करना है, अब अपने को आगे का प्रोसेस हमारा कंप्लीट करना। अब ये वाली डायग्राम हमारी क्या है, दिस इज आवर M/EI डायग्राम, जो हमको चाहिए रहती है ना, दिस इज आवर M/EI डायग्राम, दिस इज M/EI डायग्राम। अब क्या करना है, अब अपने को पता है यहाँ पे कोई यूडियल है क्या, कुछ यूडियल नहीं है, और पूरे जो बने वो स्ट्रेट लाइन है, कोई कर्व वर्व है क्या, नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्टैंडर्ड डायग्राम्स में इसको कन्वर्ट कर लो। जैसे कि ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड ट्रायंगल है ना। अब ये वाला जो डायग्राम है इसको देखो, ये कुछ और दिख रहा है, तो इसको यहां से ज्वाइंट कर लो ऐसे स्ट्रेट लाइन, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ऊपर वाला एक रेक्टेंगल बन जाएगा, नीचे वाला एक छोटा सा ट्रायंगल बन जाएगा, है ना। तो ये एक ट्रायंगल, रेक्टेंगल और ट्रायंगल ऐसा बन गया। अब तीनों को नाम दे दो, ये पहला वाला ट्रायंगल हमारा, इसको नंबर 1 दे देंगे, दूसरा वाला ये रेक्टेंगल आ गया नंबर 2, और नंबर 3 आ गया हमारा छोटा सा ट्रायंगल, है ना। अब जैसे यहाँ पे 4/EI है, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, 4/EI है ना, ये 4/EI है, तो ये भी 4/EI रहेगा, है ना। अब क्या करना है अपने को, अब अपने को सब में फर्स्ट क्या पूछा है, थीटा एट पॉइंट बी, मतलब स्लोप एट पॉइंट बी निकालना है ना। क्या निकालना है, स्लोप एट पॉइंट बी निकालना है। देखो अब स्लोप एट पॉइंट बी मतलब क्या होता है, स्लोप एट पॉइंट बी मतलब ए से बी तक जो हमारी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, उसमें ए से बी तक का जो भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो एरिया है, उसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, स्लोप एट पॉइंट बी बोलते हैं। तो स्लोप एट पॉइंट बी मीन्स व्हाट, द एरिया ऑफ M/EI diagram, the area of M/EI diagram between point A to B, है ना। अब A से B के बीच में M/EI का डायग्राम का क्या आएगा, ट्रायंगल नंबर 2 और ट्रायंगल नंबर
3 आएगा, है ना। अब ट्रायंगल नंबर 2, ये जो फिगर नंबर 2 है वो क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के एरिया को नाम दे देंगे हम लोग A2 और ट्रायंगल के एरिया को नाम दे देंगे हम लोग A3, है ना। तो मतलब थीटा बी इज इक्वल टू क्या हो गया, A2 प्लस A3, सिंपल, है ना। अब A2 मतलब ये हमारा रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल के एरिया के लिए क्या फॉर्मूला है, B इंटू H, या फिर बेस इंटू B इंटू डी बोलो, B इंटू H बोलो, चलेगा, है ना। अब यहाँ पे बेस कितना है इसका, 6 मीटर, है ना। अभी देखो ये वाले रेक्टेंगल का बेस भी 6 मीटर है, ये वाले ट्रायंगल का बेस भी 6 मीटर है ना। अब इसका बेस है 6 मीटर और हाइट कितनी है, हाइट सिर्फ इसकी यहां तक है ना, ये हाइट यहां तक है रेक्टेंगल की, कितनी हाइट है, 4/, है ना। तो यहाँ पे B इंटू एच, है ना, प्लस अभी ट्रायंगल, ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला रहता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब वैल्यू पुट करेंगे। अब देखो रेक्टेंगल का बेस कितना, रेक्टेंगल का बेस है 6 और रेक्टेंगल की हाइट कितनी है, 4, यहां तक है 4, है ना। तो रेक्टेंगल की हाइट आ जाएगी 4/EI, ओके, प्लस अभी 1/2 इंटू, अब ये नीचे वाला ट्रायंगल, इसका बेस कितना है, इसका भी बेस 6 है, इंटू, अब देखो इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट ये है, ये इतनी हाइट है ना। अबे इतना डिस्टेंस अपने को कैसे मिलेगा, इतना डिस्टेंस अपने को कैसे मिलेगा, टोटल ए से लेके यहां तक, है ना। अब ये टोटल कितना है, जैसा हम लोगों ने लास्ट प्रॉब्लम किया था, ये टोटल कितना है, ये टोटल है हमारा 8/EI, है ना। ये टोटल कितना है, ये टोटल है हमारा 8/EI और यहां तक कितना है, 4 है। तो मतलब 8 में से ये 4 को क्या करना पड़ेगा, माइनस कर देना पड़ेगा, है ना। तो देखो अभी तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए, ये जो है ना, ये जो ट्रायंगल का हाइट है, ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल है हमारा 8 में से यहां तक कितना है, 4 है ना। तो क्या कर देंगे, 8/EI माइनस 4/EI, है ना। 8 माइनस 4 कितना बचेगा, 4 ही बचेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग को प्रॉपरली हम लोग लिख देते हैं ना, 8 माइनस EI, 8/EI माइनस 4/EI, ओके, 8 माइनस 4 ही आएगा वो। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, कितना आ गया, 6 इंटू 4 24, 24/EI, ये मिल गई वैल्यू हमको A2 की, प्लस अब ये कितना आ रहा है, अभी देखो ये 8 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 इंटू 6 क्या हो जाएगा, वापस 24। अब 24 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा, 12, तो ये आ जाएगा 12/EI, है ना। अभी देखो A2 का वैल्यू मिल गया 24/EI और A3 का वैल्यू मिल गया 12/EI, है ना। अब 24 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 36, है ना। तो 36/EI, ये किसकी वैल्यू मिल गई हम लोग को, ये मिल गया स्लोप एट पॉइंट B, है ना, B का स्लोप मिल गया। अभी EI का वैल्यू पुट कर दो, 36/EI, EI का कितना वैल्यू है, EI का वैल्यू है 5.4 इंटू 10⁴, देखो 5.4 इंटू 10⁴। अब यहां से हमको मिल जाएगा थीटा B, दैट इज स्लोप एट पॉइंट B। कितना आया, कैलकुलेट करो, अभी मेरे पास तो कैलसी है नहीं, आप कैलकुलेट करो जल्दी जल्दी, कैलकुलेट करके मुझे बताओ कितना आ गया आंसर। आंसर आ गया हमारा 6.7 इंटू 10⁻⁻⁴ -4 या -5 कुछ आया ना, रेडियन पर सेकेंड, है ना, रेडियन पर सेकेंड, 6.7 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन पर सेकेंड, ओके। तो ये मिल गया हम लोग को स्लोप एट पॉइंट बी, है ना, बी पॉइंट का स्लोप मिल गया, है ना, क्या मिल गया, बी पॉइंट का स्लोप मिल गया, है ना। तो अब ये बी पॉइंट का स्लोप मिला, अब क्या निकालना है हम लोग को, अब निकालना है डिफ्लेक्शन, है ना, क्या निकालना है, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी, दैट इज YC, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी निकालना है। डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी क्या होता है, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी मीन्स, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी क्या होता है, मोमेंट, इट इज नथिंग बट द मोमेंट ऑफ
एरियाज ऑफ MYEI डायग्राम है ना बिटवीन पॉइंट A टू C है ना, और किसके अबाउट मोमेंट लेना है, ये अबाउट पॉइंट C है ना, मतलब A से C तक जो भी MYEI डायग्राम के जो एरिया है ये सब एरियाज का मोमेंट है ना, और ये सब एरियाज का मोमेंट किससे लेना है, C पॉइंट से मोमेंट लेना है, उसको बोलेंगे हम लोग डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C, दैट इज वाई एट पॉइंट C है ना। तो उसके लिए सब में पहले क्या करना पड़ेगा हम लोग को, सब में पहले ये जितने डायग्राम है, कितने डायग्राम बने 1 2 3, तो तीनों का एरिया अलग अलग निकालना पड़ेगा है ना, और वो एरियाज को एज ए फोर्स कंसिडर करने का, और वो फोर्स कहां पे एक्ट होगा, एट द पॉइंट ऑफ CG के पॉइंट पे एक्ट होगा है ना। तो देखो अभी हम लोग सॉल्व करते हैं उसको। सब में पहले हम लोग ने A2 और A3 हम लोगों ने निकाला है, देखो है ना, ये वाला हमारा क्या है, ये A2 है, और ये वाला क्या है, A3 है। 24/EI A2 है और 12/EI क्या है, A3 है। तो ये वैल्यूज यहाँ पे साइड में हम लोग लिख देते हैं। A1 क्या है हमारा, A1 है भाई हमारा, A1 हम लोग को निकालना पड़ेगा है ना, ये A1 है, ये वाला ट्राइंगल है ना। अब ये वाला ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे A1, क्या है फॉर्मूला ट्राइंगल का, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखो 1/2 इंटू बेस, इसका बेस कितना है, बेस है 6 मीटर है ना, बेस इज 6 मीटर, और हाइट कितनी, हाइट मतलब यहां तक आएगी, टोटल हाइट कितनी है 12/EI है ना। तो क्या आ जाएगा 6 इंटू 12/EI है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 6/2 क्या हो जाएगा 3 है ना, और 12 इंटू 3 क्या हो जाएगा 36 है ना। तो A1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी हम लोग को, 36/EI। A2 क्या निकाला हम लोगों ने, A2 मिल गया हम लोग को 24/EI है ना, रेक्टेंगल का एरिया। और A3 क्या है, A3 है 12/EI। ओके, तो देखो अब A1 A2 A3 हमको मिल गया। अब A1 A2 A3 को हमको लोकेट करना है, कहां पे आता है A1 A2 A3 है ना। अब इसके लिए मैं क्या करता हूं, ये वाली जो चीज है ना इसको यहां से मिटा देता हूं है ना। अब इनकी जरूरत नहीं है अपने को, इनका काम हो गया अपना डायग्राम में ना, क्योंकि मुझे डायग्राम में बताना है ये सब चीज। अब ट्राइंगल का, फर्स्ट ट्राइंगल का CG कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा है ना। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा A1 का लोकेशन यहाँ पे रहेगा, ये A1 है हमारा। A1 का वैल्यू कितना है, A1 का वैल्यू है 36/EI है ना। देखो अभी यहाँ पे डायग्राम में मैं बड़ा नहीं लिख सकता हूँ, बड़ा लिख दूंगा तो पूरा खिचड़ी हो जाएगा है ना, इसलिए मैं छोटा लिख रहा हूँ, जूम करके देख लेना अच्छे से। ओके, तो A1 आ गया हमारा 36/EI, CG पे लगाऊंगा। उसके बाद ये वाला रेक्टेंगल हमारा नंबर 2 का रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल का CG सेंटर में होता है यहाँ पे ना, तो यहाँ पे आ जाएगा फोर्स A2 है ना। और A2 का वैल्यू क्या है, A2 का वैल्यू है 24/EI है ना, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 24/EI बराबर। अब क्या आएगा हम लोग को, ये भी मिटा देते हैं यहाँ से ना, कंफ्यूजन कम हो जाएगा हमारा। अब ये A3 ये ट्राइंगल है हमारा, ट्राइंगल का CG कहाँ होता है, ये वर्टिकल लाइन के पास CG होता है इधर है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं A3 का वैल्यू कितना है, A3 का वैल्यू है हमारा 12/EI 12/EI है ना। अब A1 A2 A3 हम लोगों ने लोकेट कर दिया। अब ये A1 A2 A3 ये जो एरियाज है इनको हमको फोर्स जैसे कंसिडर करना है ना, वी हैव टू कंसिडर इट एज ए फोर्स, ये सबको हमको फोर्स जैसा कंसिडर करना है। और इसका मोमेंट कहां से लेना है, पॉइंट C से मोमेंट लेना है। ओके, कहां से लेना है, पॉइंट C से मोमेंट लेना है। और ये जो भी एरियाज जहां पे लोकेट हुए, कहां पे लोकेट हुए, इनके CG पे लोकेट हुए है ना। तो देखो अभी उसके लिए हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन लिखेंगे सब में पहले। अब इक्वेशन में क्या आएगा, सब में पहले मोमेंट है ना, ये तो यहाँ पे सेंटेंस हम लोगों ने लिख दिया। अब यहां से मोमेंट लेना है C पॉइंट से, सब में पहला क्या आएगा, A1 आएगा। C पॉइंट से A1 कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज है ना। तो मैं यहाँ पे सब में पहले लिख दूंगा A1 इंटू है ना, A1 इंटू, अब A1 से इसका डिस्टेंस कितना, देखो ट्राइंगल की वर्टिकल लाइन इधर है ना, तो वर्टिकल लाइन से इसका डिस्टेंस कितना रहता है, B/3 है ना। ये डिस्टेंस कितना रहता है, B/3, और ये डिस्टेंस कितना रहता है, ये रहता है 2B/3 है ना। क्या रहता है,
2b/3। ये मैं इधर शॉर्टकट में लिख देता हूं यहाँ पे फॉर्मूला, है ना। ये तो सीजी का फॉर्मूला आप लोग को पता ही होगा, मैकेनिक्स में रहता है सीजी। हमको ट्रायंगल का सीजी कहाँ पे होता है, ट्रायंगल का सीजी देखो यहाँ पे बताता हूँ मैं। ये इसका बेस है और ये इसकी हाइट है ना। तो इसका जो सीजी है यहाँ पे है ना, ये हमारा एरिया है सपोज, है ना। अब यहाँ से ये जो सीजी होता है यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होता है b/2b/3। क्या होता है 2b/3। 2b/3 कहां से आ गया अभी बताता हूँ। देखो ये टोटल भी है, एक्चुअल में फॉर्मूला रहता है ये वाला, है ना। ये जो डिस्टेंस है ये वाला, है ना। ये डिस्टेंस जो होता है इतना डिस्टेंस, है ना। ये डिस्टेंस क्या होता है, ये होता है b/3, है ना। ये होता है b/3, ये फॉर्मूला। अब ये टोटल b है, ये टोटल b में से आगे का b/3 माइनस कर दूंगा तो ये डिस्टेंस मिलेगा, है ना। तो b में से b/3 माइनस करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा 2b/3, है ना। तो ये डिस्टेंस है हमारा 2b/3। देखो तो अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या रहेगा, ये डिस्टेंस रहेगा 2b/3, है ना। ये डिस्टेंस क्या रहेगा 2b/3, है ना। तो इसके लिए मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे 2 × b/3 बराबर। अब उसके आगे प्लस, प्लस क्यों, देखो सी पॉइंट से A2 कैसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, है ना, इसकी तरफ आ रहा है। तो प्लस लिख देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे इसको। A2 का वैल्यू लिख दो, कितना है A2 का वैल्यू, वैल्यू बाद में डाल देंगे हम लोग, अभी यहाँ पे A2 लिख देते सिर्फ, है ना, इनटू। अब A2, अब इसका डिस्टेंस कितना रहेगा, यहाँ से सी पॉइंट से इसका डिस्टेंस चाहिए ना। तो पहले सी से बी का डिस्टेंस कितना है 6, है ना। तो सब में पहले ये लिख दो 6 प्लस, है ना, 6 प्लस, अब ये 6 मिल गया। अब यहां से इतना चाहिए, देखो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का सीजी क्या होता है हाफ में, मतलब ये टोटल 6 है तो 6 के क्या होगा हाफ में एक्ट होगा। तो सी पॉइंट से इसका डिस्टेंस क्या हुआ BC प्लस ये AB/2 या फिर 6/2, है ना। तो ये 6 प्लस 6/2, है ना। तो 6 प्लस क्या आ जाएगा 6/2। ये डिस्टेंस कितना रहेगा टोटल का हाफ 6/2, है ना। A2 मिल गया। अब A3 प्लस, देखो यहां पे लिख देता हूं मैं A3 इंटू, देखो A3 भी किधर घूम रहा है इसी की तरफ क्लॉकवाइज घूम रहा है, इंटू डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो नीचे लिखता हूं हमको आराम से लिखने आ जाएगा A3 इंटू, देखो अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए। सब में पहले यहां से यहां तक कितना है 6 है, तो पहले 6 लिख दो प्लस, है ना। अब यहां से इतना चाहिए, यहां से इतना कैसा आएगा, वापस सेम यही फॉर्मूला, ट्रायंगल है वो भी, है ना, ऐसा ही है सेम। ये फॉर्मूला क्या है 2b/3, तो यहां पे भी क्या रहेगा डिस्टेंस 2b/3, तो क्या आ जाएगा 2 × b/3। ओके, समझ में आ गया ये। तो चलो अब इसके सबके वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं ना। तो ये ऊपर का मैं मिटा देता हूं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सबके वैल्यू पुट अप कर देंगे ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ YC डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C इज इक्वल टू, है ना। सब में पहले क्या आएगा A1 का वैल्यू क्या है 36/E है, तो वैल्यू लिख देता हूं मैं फटाफट 36/EI इंटू इसका डिस्टेंस कितना है, देखो 2b/3। 2b/3 मतलब इसका बेस, है ना, फर्स्ट ट्रायंगल का बेस कितना है 6, है ना। तो क्या आ जाएगा 2 × 6/3, है ना। इसको अलग से ब्रैकेट दे दो, ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। ओके, अभी देखो प्लस, अब A2 का वैल्यू क्या है, A2 का वैल्यू है 24/EI बराबर इनटू, अब इसका डिस्टेंस कितना है, A2 का डिस्टेंस क्या है 6 प्लस 6/2, है ना। तो 6/2 क्या हो गया 6, तो मैं पूरा ही लिख देता हूं 6 प्लस 6/2, कैलसी में कैलकुलेट कर लेना बाद में इसको। प्लस अब A3 का वैल्यू कितना है 12/EI, 12/EI इंटू, अब A3 का डिस्टेंस कितना है, देखो 6 प्लस 2b/3, है ना। तो सब में पहले हम लोग लिख देते 6 प्लस 2 × b। अभी देखो ये वाला जो ट्रायंगल है इसका बेस कितना है, इसका बेस भी 6 है यहाँ पे, है ना, इसका बेस 6 है। तो क्या हो जाएगा 2b/3 है, 2 × b/3, b कितना है 6/3। ओके, तो अभी सब के वैल्यूज कैलकुलेट कर लो, कितने आ रहे वैल्यूज देखो, सब कैलकुलेशन कर लो। देखो 2 × 6 क्या हो जाएगा, 2 × 6 हो जाएगा 12, 12/3 क्या हो जाएगा 12/3 हो जाएगा 4, है ना। अब 36 × 4 कितना आ रहा है
देखो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग वैल्यूज क्या क्या आ गए, हम लोग को क्या क्या वैल्यूज मिल गए। यहाँ पे तो उसने ब्रीफ में किया नहीं है ना। अभी देखो क्या क्या कहां तक कैलकुलेशन जमता है मैं कर दूंगा। देखो वाई सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 36 अपॉन ई आई है ना इंटू 4 प्लस 24 अपॉन ई आई इंटू है ना ये क्या 6/2 क्या हो गया 3 प्लस 6 क्या हो गया 9 है ना। तो इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 प्लस ये देखो 12 अपॉन ई आई इंटू अभी देखो 2 इंटू ये 6/3 क्या हो गया 2 इंटू 2 4 है ना 6 प्लस 4 क्या हो गया 10 तो इंटू 10। अभी सबका एडिशन कर दो, सबका एडिशन करने के बाद हम लोग को फाइनल आंसर मिल जाएगा कितना आ गया वो 480 अपॉन ई आई। अब ई आई की वैल्यू पुट कर दो, ई आई का वैल्यू कितना है, ई आई का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 5.4 इंटू 10⁻⁴ 5.4 इंटू 10⁻⁴ है ना। तो अब यहां से हमको आंसर मिल जाएगा हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, फाइनल आंसर हमारा 8.9 इंटू 10⁻⁻3 8.9 इंटू 10⁻⁻3 मीटर है ना। तो डिफ्लेक्शन मिल गया हम लोग को y इज इक्वल टू y एट पॉइंट सी, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी इज 8.9 इंटू 10⁻⁻3 मीटर है ना, या फिर 8.9 mm भी बोल सकते हैं ना, 10⁻⁻3 निकालेंगे mm में हो जाएगा है ना। समझ में आया ये प्रॉब्लम, आई ई आई रहेगा तो कैसा करना है। ओके तो अभी ऐसा ही आई टू आई वाला प्रॉब्लम एक और लेते हैं हम लोग है ना। और इसके आगे हमारा कॉन्जुगेटेड बीम मेथड है। अब कॉन्जुगेटेड बीम मेथड में भी सेम, ये तुमको समझ में आ गया तो कॉन्जुगेटेड बीम मेथड एकदम इजीली समझ में आ जाएगा है ना। वहां पे भी ऐसा ही है, सेम एरियाज ही रहता है, एरिया निकालना होता है, एम/ए डायग्राम आएगा उसका एरिया निकालना है और एरिया के साथ ही हमको कैलकुलेशन करना है। ओके तो ये समझ में आ गया तो 80% 70% तुमको कॉन्जुगेटेड बीम मेथड आ गया समझ दो है ना। मोमेंट एरिया मेथड आ गया मतलब 70% कॉन्जुगेटेड बीम मेथड आ गया है ना। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में मैकेनिज्म मेथड पे तुमको एक प्रॉब्लम आएगा, फिक्स आएगा प्रॉब्लम है ना, 6 मार्क्स तक आएगा, मिनिमम 6 मार्क का प्रॉब्लम पूछेगा। उसके बाद मोमेंट एरिया मेथड पे भी मिनिमम 5 मार्क्स या 6 मार्क का तो प्रॉब्लम पूछता है ना। उसके बाद कॉन्जुगेटेड बीम मेथड पे 6 या 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है ना। तो ऐसे 3 मेथड है और 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों पे भी तुमको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा है ना। तो चलो नेक्स्ट जो भी प्रॉब्लम लेंगे हम लोग वो भी ऐसा ही लेंगे, I2I वाला 3I वाला और एग्जाम वाला प्रॉब्लम लेंगे। ओके थैंक यू।